देश में अभी क्या माहौल चल रहा है। देश में जिस तरह लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है, उसके लिए आज कांग्रेस पार्टी और तमाम ऑपोजिशन की पार्टीज इकट्ठा हो रही हैं। राहुल गांधी जी को सच बोलने की सज़ा मिल रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सच के मार्ग पर चली है और आज उन्हीं की सच्ची बोली को इस तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है कि उनको सदन से बाहर निकाल दिया गया है। माइक ऑफ कर दिया गया है सदन में। ऐसा पहली बार सदन के इतिहास में हो रहा है, जहाँ पर जब आप अपनी बात रखने जा रहे हैं तो वहाँ पर माइक ऑफ कर दिया जाता है। सदन की कार्रवाई को आजकल हम लोग कहते हैं म्यूट कर दिया गया है, क्योंकि जब हम जैसे लोगों को सदन में भेजा जाता है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए राहुल गांधी जी को भेजा जाता है, उनकी आवाज़ को म्यूट किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। अभी आपने ताज़ा सुना होगा कि सरकारी आवास खाली करने का भी उनको नोटिस आ गया है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आज के टाइम में सेंटर में, केंद्र में सरकार है, वो क्या चाहती है, किस तरह के हथकंडे अपना रही है। वो ये सोच रही है कि राहुल गांधी जी डर जाएंगे। उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए शहीदी दी है, जो शहीद हुए हैं। उनकी दादी ने न जाने कितनी बार इस्तीफ़ा दिया है या डिस्क्वालीफाई हुई है, वो भी इसी कारणों से पार्लियामेंट से उनको बाहर किया गया था। उनकी माताजी को किया गया था, पर इन सब चीज़ों का असर ना गांधी परिवार पर पड़ता है, ना कांग्रेस की विचारधारा पर पड़ता है। जो ये हो रहा है प्रकरण राहुल गांधी जी के साथ, ये सिर्फ देश ही नहीं दुनिया में भी प्रसिद्ध हो रहा है। आज ही मैं सुबह देख रही थी कि अमेरिका के लीडिंग चैनल्स, यूरोप के लीडिंग चैनल्स इस विषय पर अपनी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। राहुल गांधी जी से डिमांड की जा रही है कि आप माफ़ी मांगिए। माफ़ी किस बात की मांगे? आज जो यहाँ पर हो रहा है, लोकतंत्र का नंगा नाच हो रहा है, तो उसका जो मजाक बनाया जा रहा है पूरे दुनिया भर में, तो क्या इस देश की केंद्र सरकार को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए कि रातों रात आप यहाँ के सांसदों को निलंबित कर रहे हैं? राहुल गांधी जी ने नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जी को चोर कहा। इसमें क्या गलत कहा? मैं भी यहाँ बैठ के कह रही हूँ कि ये लोग चोर हैं। क्या ये एक बुनियाद है किसी को अपनी सदस्यता से डिस्क्वालीफाई करने के लिए? ऐसा क्यों है कि सब चोरों के नाम मोदी है? इस बात को कोट किया गया है। जो पिटीशन डालने वाला था उसने भी बिना बात के अपनी बात को डाल दिया कि मोदी समाज का मजाक बनाया जा रहा है, कि पिछड़े समाज का इन लोगों ने अपमान किया है। मैं ये कहना चाहूँगी, ना ये नीरव मोदी पिछड़े हैं, ना ये ललित मोदी पिछड़े हैं, ना ये विजय माल्या पिछड़े हैं, ना हम मेहुल चौकसी पिछड़े हैं और ना अडानी पिछड़े हैं। पिछड़े समाज का जो अपमान किया जा रहा है वो केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा लगातार किया जा रहा है। राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो, उन्होंने हमेशा पिछड़े समाज के लोगों को बढ़ावा दिया है। पिछड़े समाज से आने वाले अनेक मुख्यमंत्री दिए हैं। जहां आज मैं बैठी हूं छत्तीसगढ़ में, यहाँ के मुख्यमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं। वो पिछड़े समाज के लोगों के लिए काम करते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री को कुत्ता, बिल्ली, न जाने क्या क्या कहा गया। क्या वो अपमान नहीं था? उन्हीं के प्रदेश के, उन्हीं के शासन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक पिछड़े समाज से आने वाले मुख्यमंत्री जी के जाने पर अपने आवास को गंगा जल से साफ करवाया। क्या ये पिछड़ों का अपमान नहीं है? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ जो अभी तत्काल सरकार है कि राहुल जी ने अगर चोर कहा है तो इसमें क्या गलत है? मेरे पास आंकड़े हैं जहाँ पर नीरव मोदी जी का घोटाला 14,000 करोड़ का है, ललित मोदी जी का घोटाला 425 करोड़ का, ये थोड़े छोटे मोदी निकले। मेहुल चौकसी का घोटाला 13,500 करोड़ का है। और रही बात अडानी घोटाले की, उसकी चर्चा तो आप सुन ही रहे हैं। वो तो इन सबको भी पीछे छोड़ चुके हैं। वो 23,000 करोड़ का घोटाला है। सिर्फ इतनी ही तो मांग करी थी सदन में कि आप एक जेपीसी गठन करिए और सवाल का जवाब दीजिए कि 23,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए और कहाँ चले गए। वो जनता के पैसे थे, जो जनता टैक्स देती है, जो हम लोग अपने जेबों में से निकाल के देते हैं, वो पैसा कहाँ चले गए। ये सवाल पूछने की सज़ा आज राहुल गांधी जी को मिल रही है। जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? मेरा सीधा सवाल है, भाजपा आज के टाइम में उनके बचाव में क्यों उतरी हुई है?
ये चोर नहीं तो क्या मोदी जी की बगिया के मोर है। आप इनको संभाल के रखना चाहते हैं। जिस तरह मोदी जी अपने आवास पर मोरों को दाना खिलाते हैं, ये तो उसी तरह के चोर लग रहे हैं मुझे कि उनके बगीचे के मोर हैं, आओ और दाना खाओ और उड़ जाओ। बेशरम झूठी पार्टी, आप अच्छे से जानते होंगे बीजेपी। झूठे प्रोपेगेंडा, उसके झूठे प्रोपेगेंडा को समझिए। मैं क्रोनोलॉजी वाइज आप लोगों को समझाऊंगी। राहुल गांधी जी ने ओबीसी समाज का अपमान किया, ये वो ऐसा कह रहे हैं, जबकि नीरव मोदी, ललित मोदी ना ओबीसी समाज से आते हैं और जिसने एफआईआर कराई वो भी ओबीसी समाज के नहीं। नीरव मोदी और मेहुल चौकसी गुजराती जैन बनिया है, मारवाड़ी है, ये लोग ओबीसी समाज से नहीं आते। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बीजेपी दावा कर रही है कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ है, किस आधार पे कर रही है? किस ओबीसी आदमी का अपमान हुआ है? जिसने कंप्लेंट दायर करी उसका अपमान हुआ है, या जिनको चोर कहा गया है उनका अपमान हुआ है? मैं सरकार से सीधा सवाल ये पूछना चाहती हूँ। देश के सबसे अमीर 100 लोगों में से कम 70 लोग गुजराती और मारवाड़ी होते हैं। इसमें तो आज तक किसी ने सवाल नहीं उठाया। हम यहाँ पर एक एकात्रित देश की बात करते हैं, जहाँ पर एक देश है, एक समाज है। आप क्यों जात पात और धर्म के आधार पर सब लोगों को बांटकर लोगों को अहम मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं, जनता को सिर्फ भ्रमित कर रहे हैं। हकीकत में ओबीसी बदनाम करने का काम अगर किसने किया है तो मैं बता रही हूँ, ये बेशरम झूठी पार्टी ने किया है, भाजपाई लोगों ने किया है। मोदी जी से सीधा सवाल है कि उनका अडानी जी से क्या रिश्ता है? शेल कंपनियों द्वारा अडानी समूह में लगाया हुआ 23,000 करोड़ का विदेशी पैसा किसका है? विदेश से आया है, हमारे देश का है, किसका है वो पैसा? सीधा सवाल ये था। क्या इसका जवाब भी वो नहीं दे सकते? मामले की क्रोनोलॉजी आपको मैं समझाती हूँ। 7 फरवरी को राहुल जी ने पीएम प्रधानमंत्री से सदन में मोदी अडानी पर लोकसभा में भाषण दिया। 16 फरवरी को शिकायतकर्ता ने गुजरात हाई कोर्ट से खुद की ही लिया स्टे वापस लेता है और 27 फरवरी को सुनवाई शुरू हो जाती है। 10 दिन बाद 17 मार्च को निर्णय रिजर्व हो जाता है और 23 मार्च को निर्णय आ जाता है कि आपकी सदस्यता चली गई। क्या ये लोकतंत्र है? राहुल गांधी जी को सदन में बिठाने का अधिकार वायनाड की जनता ने दिया था। आप जनता के बीच में जाइए, 24 तक रुक जाते, या उससे पहले आपकी सरकार है, आप चुनाव करवा लीजिए। जनता के बीच में जाइए, जनता को ये डिसाइड करने दीजिए कि करना क्या है। ये मैं सहयोग नहीं, 100% नहीं, 1000% षड्यंत्र है कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ और हमारी लीडरशिप के खिलाफ। आपका राजनीतिक विरासत और ज्ञान ज़्यादा है तो बताइएगा, 2019 के चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया जिम्मेदारी लेते हुए। उसी पार्टी के कितने लोगों ने उनकी तर्ज पर साथ दिया? आज क्या लगता है कि आपकी पार्टी के लोग राहुल गांधी का साथ देंगे? जनता का तो छोड़िए आप, हमारी पार्टी के लोग कल भी लाल किला पे इकट्ठा हुए थे। हमारी पार्टी ने जन सत्याग्रह का आयोजन किया है, जो आने वाले 1 महीना में ब्लॉक तक जाएगा और अपनी आवाज़ जो ये डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है उसके खिलाफ उठाता रहेगा। हमारी पार्टी ने तब भी राहुल गांधी जी का साथ दिया था और आज भी राहुल गांधी जी का साथ दे रहे हैं। सदन में हमारे तमाम सांसद, और हमारे ही सांसद नहीं, ऑपोजिशन पार्टीज के, विपक्ष के सांसद भी काला कपड़ा पहनकर जा रहे हैं और इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और डिस्क्वालीफाई तो मेरे पिताजी भी हुए थे, इसी तरह हुए थे। दरअसल इस सरकार का ये नया हथकंडा है। आजकल हर रोज़ हो रहे हैं, कुछ 1-2 साल पहले ओकेजनली होते थे, पर इससे आप सच्चाई नहीं छुपा सकते। देखिए, जनता के हक में या फिर विपक्ष, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वोट बैंक में क्यों नहीं तब्दील हो पाती है। ये कुछ खेल है। इस चीज़ के लिए हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने ये भी समीक्षा करी है कि आप ईवीएम को हटाकर वैसे चुनाव करवा लीजिए ना। जनता तो हमारे साथ है। ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा हमने करी है, जहाँ पर हमें जन समर्थन मिला है। जनता तो त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से।
हमारे एक अपनी बात खत्म कर दूँ मैं। हमारे देश के युवा अग्निवीर नहीं बनना चाहते, हमारे देश के युवा शौर्यवीर हैं, वीर गति प्राप्त करते हैं, और यहाँ पर जो ये सरकार है उनको अग्निवीर बनाने पर चली। तो ये तो एक सामान्य सा सवाल है कि अगर ऐसा है तो आप एक बार चुनाव फिर से करवा लीजिए। जब इस बार 2024 के चुनाव बैलेट पेपर पे करवाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आई कांट टेल यू। विपक्ष तो कब से इस चीज़ की डिमांड कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी डिमांड कर रहा है। आप विपक्ष के दल हैं, बीएसपी, एसपी, जिन लोगों ने ईवीएम पर आशंका जताई है, विपक्ष तो एकजुट है इस पर। और ये आने वाले समय पर 24 से पहले ज़रूर हम ऐसी कोई रणनीति के साथ आएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि ईवीएम का खात्मा होना चाहिए। मतलब प्रोविडेंट फंड का पैसा तक निकाल के शेयर मार्केट पे लगाया जा रहा है, स्पेशली 2 या 3 कंपनियों पे लगा दिया जाता है, उसके बाद भी आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है ऐसा क्या कारण है कि आम जनता रिएक्ट नहीं करती है? कारण ये है कि अगर वो रिएक्ट नहीं कर रही तो हम जैसे लोग अब जनता के बीच जा रहे हैं ना, जनता को जागरूक कर रहे हैं ना। आप हमारे प्रेस बंधुओं हो, हम आपके माध्यम से उनके बीच में जा रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से गए, जनता के ऊपर असर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जनता रिएक्ट नहीं कर रही, समय आने पे करेगी। मैंने अभी स्टार्टिंग में अपनी बात यही तो रखी कि अगर आपको राहुल गांधी जी को सदन से बाहर करना था तो आप जनता से पूछते ना। जिस जनता ने उनको सदन में पहुंचाया था, आप उनके मैंडेट को डिस्क्वालीफाई करके एक सांसद को सदस्यता डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, तो लोकतंत्र की हत्या है। तो दिल्ली से आप चल के इस मामले में यहाँ बोलने के लिए आ गई, लेकिन आपके यहाँ प्रभारी हैं, शैलजा है, कौन मतदान में ये राजनीति नहीं निकल पा रहा। नहीं, देखिए आज शैलजा जी ने रायपुर में भी प्रेस वार्ता करी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। घूमने की बात है, दिल्ली से उठ के रायपुर पहुँच गई। एक मिनट बात बता देते, दिल्ली से उठ के हाईटेक हो गए, लग्जरियस बैठ गए, होटल में आके मीटिंग ली, तो जमीन में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी। नहीं, देखिए ये सारी रणनीतियाँ, अभी मैं यहाँ आने से पहले मैडम से मिलके आई थी, वो एक जुझारू महिला है। उनको पता ही नहीं उनको मिलने से काम नहीं, आज तक आप मेरी बात तो सुनिए। मैं अभी यहाँ से मिलके आई हूँ पहले उनसे। मैं थी, चंदन यादव जी थे, शैलजा जी थी। हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि किस तरह लोगों के बीच में जाएंगे हम लोग। ये वो मेरे से भी मैं सुझाव पूछ रही थी कि सुभाषिनी क्या करना चाहिए। ज़मीन पर जाएंगे। ये एक बात बताइए, कांग्रेस चुनाव जब आने वाले हैं और अभी वो प्रभार उन्होंने संभाला है। नहीं, अभी तो उन्होंने प्रभार संभाला है। मैडम ने प्रभार संभाले कितने दिन हो गए, आप ये बताइए ना। मैडम तो पुरानी नेता है, प्रभार संभालने 2 दिन क्या बोलते। देखिए ये सब पार्टी की रणनीतियाँ तय होती हैं, बहानेबाजी नहीं है। नहीं, आप ऐसा नहीं, आप समय दीजिए। उन्होंने अभी प्रभार संभाला है, उनकी रणनीति है उनकी। आप जनता को ही बात की ना मेरे माध्यम से। एक दलित समाज से वो आती है, उसे क्यों नहीं पढ़ता? आप एक बात बताइए। नहीं, क्यों जब नहीं, एक मिनट आप बात को सुलझे तरीके से रखना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं दलित की बात क्यों ना करूँ? क्यों बीजेपी यहाँ पर कितने दलित लोगों को बिठाने का काम करती है? आप मुझे जवाब दीजिए। कितने दलित या कितने अति पिछड़ा या कितने ट्राइबल लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है? उनके शासन में दलित लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं, उनके शासन में आदिवासी लोगों ने आत्महत्याएं करी हैं। बघेल साहब ने आते ही किसानों का कितना लाभ किया। क्या उन्होंने कोई भी ऐसी नीति करी? गरीबों के लिए काम किया? और आप लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप ऐसा कह रहे हैं कि प्रभारी जमीन पर नहीं दिखे। अभी उन्होंने प्रभार संभाला है। रायपुर में अधिवेशन हुआ था, लगातार वो हर महीने यहाँ पर रायपुर में आती हैं, मीटिंग लेती हैं, रणनीति बन रही है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक शोशे की पार्टी नहीं है, रणनीति के साथ चलती है। और आप ज़मीन पर दिखने की बात कर रहे हैं तो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। ये उस समय की पार्टी है जब देश में हम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। समय दीजिए और जनता भी ये चीज़ देखेगी कि उन्होंने कैसा। और बात यहाँ पे प्रभारी की नहीं है, बात नेतृत्व की भी है। आपके मुख्यमंत्री तो आपके बीच में है ना, प्रभारी का काम है सिर्फ प्रदेश का प्रभार संभालना। आपके मुख्यमंत्री तो आप लोगों के बीच 24 घंटे रहते हैं। आपके मुख्यमंत्री की अगर कोई शिकायत हो तो आप रखिए। आज के टाइम में नंबर 1 के मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में भूपेश बघेल जी, आदरणीय भूपेश बघेल जी, जिन्होंने
पूरे समाज को एकत्रित कर कर यहाँ पर काम करने का काम किया है। ये लगातार छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा पड़ रहा है, एजाज ढेबर का छापा पड़ा है, तो अवैध कमाई करें क्या कांग्रेसी नेता? देखिए, ये सिर्फ डराने के हथकंडे हैं। खाली छत्तीसगढ़ में नहीं, देश भर में पड़ रहे हैं। सोनिया गांधी जी भी गई थी, राहुल गांधी जी भी यहाँ गई कांग्रेस थी। ईडी का सरकार वहाँ नाम पर- आपने क्या 3 साल पहले सुना था? ईडी का नाम क्या आपने 3 साल पहले सुना था? क्या है ये ईडी? जाते हैं घर में, चाय पीते हैं, बिस्कुट खाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आ जाते हैं। इनको मिलता क्यों नहीं है कुछ? आप छापा मारिए, छापा पे छापा, छापा पे छापा, विपक्षी पार्टियों के लोगों पर छापा मारा जा रहा है। मिल क्या रहा है? आप जवाब दीजिए ना। आप एक रिपोर्ट बनाइए कि आप लोगों को उनके यहाँ से क्या मिला, सोना चांदी क्या मिला। ये नहीं, सिर्फ लोगों को सौम्या डराने चौरसिया के यहाँ छापा पड़ा, वो जेल गई ना आज। वो कुछ मिला होगा तब तो जेल गई ना वो। क्या आप ईडी अपनी रिपोर्ट दे, क्या मिला है उनके नहीं तो यहाँ जेल से? कैसे चले गए सौम्या चौरसिया? तो आप मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी जी को निष्कासित कैसे कर दिया? सिर्फ एक आदमी को चोर कहने की वजह से, जो सच में चोरी करके गया था, इसीलिए उनको संसद से बाहर निकाल दिया गया। क्या ये सही है? नहीं तो इसका मतलब ये है कि विपक्ष कमजोर है, यही माना विपक्ष जाएगा ना? कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है। विपक्ष आज के टाइम में 19 पार्टियां एक साथ खड़ी है। ये आप लोगों को लगता है ऐसा कि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष मजबूत है। अब ये राहुल अगला गांधी के कदम मामले में ये है अगला कि कदम जन सत्याग्रह किया जाएगा। जन सत्याग्रह कब से होगा ये? कल से शुरू हो चुका है। कल मैं भी लाल किला पर थी, हम लोगों ने मशाल मार्च निकाली थी, जो हम लोगों को निकालने नहीं दिया गया। हम लोगों को डिटेन किया गया था। हम लोग रात को पुलिस स्टेशन में बैठे थे और सुबह 5 बजे मैं यहाँ पर पहुँची।